गृह मंत्री ने जरूर ये बात कही कि एसआईआर का मकसद तो घुसपैठिए पता लगाना है, क्योंकि घुसपैठिए गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा लेते हैं, गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं, जो इस देश के नागरिक ही नहीं है, फिर वो वोट करते हैं और फिर ऐसी पार्टियों को वोट करते हैं जो उन्हें इस देश में इलीगल तरीके से रहने में मदद करती हैं। अन्य तरह के डॉक्यूमेंटेशन सरकार इसलिए कह रही है कि सरकार को एक डेटा मिले कि हमारे देश में कहां से कौन लोग किस रूप में आ गए हैं, रह रहे हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है सरकार की। गृह मंत्री और पूरी बीजेपी ने उस वक्त ये कहा कि एसआईआर जरूरी है क्योंकि घुसपैठियों का पता लगाना है। वोटर लिस्ट का जो फ्रेंचाइज राइट्स है वो एक अलग स्पेशल कैटेगरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का अपडेशन होने वाला है, यानी कि चुनाव आयोग यहां पर एसआईआर करने वाला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक ये चलेगा। 103 दिनों के प्रोसेस में वोटर लिस्ट पूरे तरीके से अपडेट हो जाएगी, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े हुए नियम थोड़े से अलग हैं, इसलिए वहां पर प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। 12 राज्यों की लिस्ट जहां पर एसआईआर होना है उनमें अंडमान निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, इसी के साथ साथ पुडुचेरी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी आते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एडवोकेट ध्रुव कुमार हमारे साथ है और उनसे हम समझेंगे कि एसआईआर को लेकर विपक्ष जो तीखे सवाल पूछ रहा है, आखिर उनके जवाब क्या हैं। ध्रुव कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए सर। ध्रुव कुमार जी से हम जुड़कर यह समझेंगे कि बिहार में एसआईआर को लेकर जो प्रश्न थे, क्या उन प्रश्नों का जवाब मिल पाया है अब तक? क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उनमें सवाल यह है कि एसआईआर के जरिए कहीं नागरिकता तो नहीं चेक की जा रही है आपकी, कहीं एसआईआर के बहाने ये एनआरसी तो नहीं किया जा रहा है। देखिए, एसआईआर का सीधा मकसद ये समझ ध्रुव कुमार जी आपकी पहले आवाज नहीं, अब आप क्लियर हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। जी जी, मेरा पहला प्रश्न जो एसआईआर को लेकर, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया को तो हम कई बार समझ चुके हैं, लेकिन अब मेरा प्रश्न यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया से पहले एक चुनाव आयोग का बयान था और एक राजनीतिक दलों का बयान था, खासतौर से गृह मंत्री का बयान था। अब चुनाव आयोग के बयान को लेकर तो बहुत ज्यादा असमंजस नहीं है, लेकिन असमंजस ज्यादा गृह मंत्री के बयान को लेकर है। गृह मंत्री और पूरी बीजेपी ने उस वक्त यह कहा कि एसआईआर जरूरी है क्योंकि घुसपैठियों का पता लगाना है। और जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई और उस वक्त जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तब पत्रकारों ने पूछा कि साहब कितने घुसपैठियों का पता चला, तो चुनाव आयोग की तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मेरा यह सीधा प्रश्न है कि विपक्ष अब पूछ रहा है कि आपका मकसद क्या घुसपैठियों का पता लगाना था, और अगर मकसद घुसपैठियों का पता लगाना था तो कितने घुसपैठिए पता चले? देखिए, घुसपैठिए का वो शब्द गलत यूज कर रहे हैं। उनको मूल रूप से जो टारगेट जो था वो 4 पॉइंट पर एसआईआर हो रहा है, और 4 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है कि विदेशी जो नागरिकता प्राप्त लोग हैं पूर्व से, हाँ, वो जो भारत के टेरिटोरी में गलत कागजात बनाकर या अन्य तरह से जो है सरकारी लोगों को इन्फ्लुएंस कर वो लिस्टेड हो गए हैं अगर वोटर लिस्ट में, उनका पता लगाना है। घुसपैठिया शब्द उनको यूज नहीं करना चाहिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर या जो कोई भी इन्होंने किया है। मूल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इशू है कि विदेशी नागरिक, अब विदेशी नागरिक में कोई भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड का कोई भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या सो नाउ द इशू इज दैट कि अगर कोई ये सवाल उठा रहा है कि घुसपैठिया शब्द, तो घुसपैठिया शब्द जो है मूल रूप से जो है बॉर्डर क्रॉस टेरिटोरी, जो अभी जो फोकस्ड इशू चल रहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, रोहिंग्या एंड ऑल दैट तरह के जो लोग हैं स्लीपर सेल के रूप में या अन्य तरह से इनफिल्ट्रेट कर गए हैं डिफरेंट जो हमारा जियोपॉलिटिकल जो पेरिफेरी है, जो क्रॉस जैसे बंगाल हो गया एंड बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो थ्रू नेपाल भी बहुत सारे लोग इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं, जो मूल रूप से विदेशी ओरिजिन के हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल अमित शाह जी का जो ये सवाल है
वो गलत है। उस तरह के शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का जो मिशन है, वो शब्द जो विदेशी शब्द उन्होंने यूज किया है, वो सही है। लेकिन बहुत बड़ी बहस हमने देखी इस पर कि एसआईआर का मतलब यही है कि हमने ऐसे लोगों को लिस्ट से हटाना है जो कि घुसपैठिए हैं और घुसपैठिए दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि देखिए, मैं कानूनी नजरिए से जिस तरीके से आप समझा रहे हैं और जो चुनाव आयोग का दायित्व है उस नजरिए से जब आप समझा रहे हैं, चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा कि हमें घुसपैठिए पता लगाने हैं। लेकिन राजनीतिक दलों ने, राइट, खासतौर से गृह मंत्री ने जरूर ये बात कही कि एसआईआर का मकसद तो घुसपैठिए पता लगाना है, क्योंकि घुसपैठिए गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा लेते हैं, गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं, जो इस देश के नागरिक ही नहीं है, फिर वो वोट करते हैं और फिर ऐसी पार्टियों को वोट करते हैं जो उन्हें इस देश में इल्लीगल तरीके से रहने में मदद करती हैं। यानी कि ये जो इस पूरी प्रक्रिया का मतलब कभी भी घुसपैठिए पता लगाना था ही नहीं। मकसद ये था कि जो योग्य है उसे वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और जो अयोग्य है उसे वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में कभी भी घुसपैठिए पता लगने ही नहीं थे। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। द मिशन एंड विजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द प्रेजेंट SIR इज दैट द validity of a locus standi of a voter, listed in the before 2003 and after 2003, because जो लास्ट जो SIR हुआ था वो आपको 2002 से 2004 के बीच हुआ है। तो उसमें जिसका नाम ऑलरेडी लिस्टेड है उसको जो है, उनको ना तो कोई दस्तावेज दिखानी है, केवल एक इम्यूनरेशन फॉर्म जो है उसमें उनको प्रोड्यूस करना है। उसमें भी उनको जाना नहीं है कहीं, स्वयं जो है BLO जो है एवरी सेक्टर का, वो एक बार नहीं 3 बार हर घर जाएगा और उनको जो है फॉर्म 6, फॉर्म 7 एंड फॉर्म 8, जिनको जो भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली उनको फुलफिल कर उनका सिग्नेचर ले लेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्यूनरेशन फॉर्म। 3 तरह के फॉर्म है उसमें, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 उसमें। तो यहाँ पर सवाल ये है कि 2002 से 2004 का जो लास्ट SIR जो हुआ है पूरे देश में हुआ है, अगर इसमें एक नई बात और भी है, बिहार में जो गलतियां हुई है या बिहार में जो बवाल हुआ है, उन बवालों को के मद्देनजर को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए, ये बात का मॉडिफिकेशन इस बार जो सेकेंड फेज का SIR इस 2025 में होने जा रहा है, उसमें रखा गया है कि जैसे बिहार में एक बात इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि अगर आप 2000 अभी इस करंट SIR में आपका अगर पिछले SIR में अगर आपके माता पिता का नाम था लेकिन आप कहीं और माइग्रेट कर गए हैं, आपके माता पिता कहीं और माइग्रेट कर गए हैं, तो वो उसको, जैसे केरल में लिस्टेड हो गया आपका नाम, या फिर जो है बंगाल में लिस्टेड हो गया, या मद्रास में लिस्टेड हो गया, एनीवेयर, तो उसको बिहार में जो SIR में लोग नहीं मानते थे। उन ऑफिसर्स का कहना है कि नो, वी विल नॉट अलाउ इट, लेकिन अब जो नया जो SIR फेज 2 जो 12 राज्यों में होने जा रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अमेंड किया है और उसने कहा है कि जो वैलिडिटी, अगर कोई व्यक्ति बिहार का भी है और इसके पिताजी या माँ बाप या कोई रिलेटिव जो है कई अन्य राज्यों में पिछले SIR में अगर उनका नाम वो अपियर हुए हैं, हाँ, तो उनको हम मान्यता देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनको मान्यता देंगे। कहीं और भी जो है पिछले 2003 से 4 के बीच में अगर उनका नाम अपियर, ऑलरेडी वो शामिल हुए हैं SIR में, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, अब आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न है ध्रुव कुमार जी। विपक्ष पूछ रहा है कि जब सरकार ने हर डॉक्यूमेंट के साथ आपके आधार कार्ड को लिंक करवा दिया, हर जगह पर आधार कार्ड को जरूरी कर दिया, लेकिन जब आप साहब SIR करवाने जाते हैं, जब आपको वोटर कार्ड बनवाना है, जब आपको वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है, तो चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं मानता। जबकि एक तरफ सरकार है जो हर एक सिंगल डॉक्यूमेंट से आपका आधार लिंक करने पर जोर देती है। भाई, या तो सरकार गलत है और या तो फिर चुनाव आयोग गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सजेशन दिया कि आप आधार कार्ड को माने। कल जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग ने कल फिर मना कर दिया कि नहीं, ये तो नागरिकता का कोई प्रूफ नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे।
तो फिर हम हर डॉक्यूमेंट के साथ आधार को लिंक देखिए, क्यों कर रहे हैं? आपको ये बात, पूरे भारत के लोगों को ये बात अच्छी तरह समझनी होगी, मीडिया के लोगों को भी समझनी होगी, आम जनता को भी समझनी होगी कि जनगणना जो है वो अलग चीज है, सिटीजनशिप जो है वो अलग चीज है, और जो वोटर लिस्ट का जो फ्रेंचाइज राइट्स है वो एक अलग स्पेशल कैटेगरी है। तो आप अपने फ्रेंचाइज राइट्स का वो एक्सरसाइज करने के लिए आधार के थ्रू इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भारत में टॉम, डिक एंड हैरी, एनीबडी कैन मेक द आधार कार्ड, यू नो, एनीबडी। आई नो पर्सनली, जो नेपाल से, बांग्लादेश से और कहाँ कहाँ से, बिकॉज मैं लॉयर हूं तो बहुत तरह के लोग आते हैं मेरे पास। यहाँ पर कम से कम मैं जानता हूं 20 से 25 लाख नेपाल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल कैपिटल में, जिसके 90% लोगों के पास भारत का आधार कार्ड है। तो क्या आप चाहते हैं कि तमाम नेपालियों को जो है भारत में वोटर कार्ड बना दिया जाए और उनका जो है सिटीजनशिप नहीं, राइट दे पर दिया प्रश्न जाए? फिर ये भी नहीं है कि होना। जो डॉक्यूमेंट मांगे भी जा रहे हैं हाँ, उनमें से भी कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आधार कार्ड दिखाकर ही बनते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने आधार कार्ड नकली बनवा लिया तो फिर वो बाकी के डॉक्यूमेंट भी तो नकली बनवा सकता है। फिर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा नहीं रहे हैं नहीं, वो भी तो फर्जी ठीक हो ही है, सकते हैं। पहले समझिए, देश में आप अन्य राइट्स, जैसे एक है कि हमारे घर में कौन कौन आदमी रहते हैं, 20 आदमी रहते हैं, तो हमारे पास 20 आदमी का एक लिस्ट होना चाहिए कि मेरे घर में 20 आदमी सदस्य के रूप में रहते हैं। ठीक। अब उसमें कोई नौकर है, कोई मालिक है, कोई मैनेजर है, कोई मुंशी है, कोई कुछ है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी का राइट किसके पास है? उस घर में जो ऑनर है वो कौन है? यू नो दिस इज द इशू, इज कि अगर आप भारत के सिटीजन हैं तभी आपको जो है इस देश के जो ऑनर है, आप एक पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर हो गए देश के, सिटीजनशिप का मतलब हुआ। तो आप इसका मतलब है तभी आपको जो है फ्रेंचाइज राइट्स कंफर्म किया जाएगा। अदर सिर्फ आधार बनाने से ठीक है, आप अन्य तरह के डॉक्यूमेंटेशन, सरकार इसलिए कह रही है कि सरकार को एक डेटा मिले कि हमारे देश में कहां कहां से कौन कौन लोग किस रूप में आ गए हैं, रह रहे हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है सरकार की, ये समझिए। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर आधार कार्ड एक बांग्लादेश का आदमी बना लिया है, या पाकिस्तान का आदमी बना लिया है, या श्रीलंका का आदमी, या म्यांमार का आदमी, या कहीं और का भी आदमी, नेपाल का आदमी बना लिया है, सरकार के पास एक डेटा तो आ गया ना। बट टू रन द गवर्नमेंट, to select the member of parliament, or your MLAs or whatsoever, councillor and मुखिया, सरपंच and all that, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिनको भी चुनना है, तो उनके लिए जब तक आप देश के नागरिक नहीं हैं, आपको ये राइट नहीं बनता है कि आप जो है इस राइट, लेकिन क्या चुनाव आयोग के पास आपकी नागरिकता चेक करने का अधिकार है? क्या चुनाव आयोग ऐसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि आपकी नागरिकता पता चले? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास तो कोई अधिकार नहीं है आपकी नागरिकता तय करने का। बिल्कुल है। कौन बोल रहा है नहीं है? कौन बोल रहा है नहीं है? आप आर्टिकल, संविधान की आर्टिकल 324 पढ़िए। जब तक चुनाव आयोग ये कंफर्म नहीं करेगा कि ये व्यक्ति, मतलब वेदर दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर द वोटर कार्ड और नॉट, ईपीआईसी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, हाउ कैन ही अलाउ दिट? लेकिन अगर चुनाव आयोग के पास अधिकार है नागरिकता चेक करने का और ये नागरिकता ही चेक की जा रही है, तो फिर विपक्ष का आरोप तो बिल्कुल सही है कि ये तो एनआरसी हो रहा है पिछले दरवाजे से। तो फिर ये पिछले दरवाजे से एनआरसी है। लिसन, विपक्ष को जो समझना है समझता रहे। नहीं, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दीजिए एसआईआर और एनआरसी में क्या फर्क है? देखिए, एनआरसी जो है वो नेशनल सिटीजन्स रिकॉर्ड की बात कर रहा है कि हमारे पास जो है कितने सिटीजन हैं, वैलिड सिटीजन है, उनकी जनगणना होगी, ठीक है ना जी। एसआईआर जो है वो आपको वोटिंग राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है, कि वेदर यू आर एलिजिबल पर्सन फॉर वोटिंग और नॉट, ठीक है ना। वहां जो है सिटीजन्स का एक रिकॉर्ड, एक पंजीकरण हो रहा है, अंडरस्टैंड जी।
वहां होम मिनिस्ट्री पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। यहाँ पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होम मिनिस्ट्री नहीं है, यहाँ एक्सक्लूसिवली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, जिसको कहा गया है कि जो गलत है, अवैध रूप से आधार के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर वगैरह वगैरह जो 12 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, ऑनरेबल कोर्ट ने, तो उसमें आपने आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आम जनता भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि भारत में कहीं भी 2000-5000 देकर, करप्शन कर कर या अदरवाइज इन्फ्लुएंस कर कर या किसी नेता से फोन करवाकर, ऑफिसर से फोन करवाकर आप कोई भी डॉक्यूमेंट गांव देहात में या सब डिवीजन में, जिले में बनवा सकते हैं। लेकिन इसीलिए ये क्रॉस चेकिंग जरूरी है कि क्या कोई आदमी ने जो सिटीजनशिप लिया है बिफोर आफ्टर दी 2003 का SIR के बाद, वेदर दिस आर एज पर द फ्रेम ऑफ लॉ डिसाइडेड बाय द अंडर आर्टिकल 324, उसमें if it's valid or not. This is a question of validity or invalidity. So whether your document is valid or not. It's not simple कि आपने आधार कार्ड बना लिया, आपने राशन कार्ड बना लिया, लेकिन ध्रुव कुमार आपने जी, ड्राइविंग लाइसेंस बात लिया, भाई तो आप नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आप कान सीधा पकड़िए, घुमा के पकड़िए, दोनों में पता तो सिटीजनशिप ही चल रही है ना। यहाँ NRC में आप सिर्फ सिटीजनशिप पता लगा रहे हैं और वहां सिटीजनशिप पता लगा के उसको वोटर कार्ड दे रहे हैं। पता तो पहले दोनों में सिटीजनशिप ही चलनी है ना। तो मूल तो वही है, मूल तो बात तो वही है, क्यों नहीं लगाएंगे? फिर एक तरीके से NRC तो हो ही गया ना। No. NRC is another word. It's a totally different word. How do you say? It may be the nature and vision are different. The nature, I mean, patterns are different. ये तो आप सुनने में ऐसा लगता है कि पूरी प्रोसेस जो है एक ही जैसा है, कलर्ड एक ही जैसा है, लेकिन उसका जो मेन प्रोसीड्यूरल एंड उसका जो फैक्चुअल फैक्ट्स है, आई मीन द डिटेल्स है, वो डिफरेंट है। मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंस है, उसका जो मिशन एंड विजन अलग अलग है, उसका डाटा सिस्टम अलग अलग है, दोनों को क्लब टुगेदर नहीं कीजिए। अच्छा, आप कहेंगे कि फिर बार बार जो है जो अपोजिशन पार्टी क्यों? बिकॉज अपोजिशन पार्टी का एक ही विजन है कि भाई किसी तरह जो है, जो विदेशी नागरिक हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, और उन्होंने किसी भी तरह से जो उन्होंने अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया है, वो सस्टेन रहे, कंटिन्यूड रहे, ताकि उनकी जो बातें हैं, जो अभी जैसे बिहार में 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया, तो वो जो मैं आपको बताया, लास्ट मैंने इंटरव्यू में कहा था आपको कि मैंने एक 1995 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेशनल दूरदर्शन टेलीकास्ट के लिए बनाया था। तो उसमें जब उस समय जो सिस्टम था, पूरी बैलेट सिस्टम था, उसमें मैंने देखा कि खुद जो कांग्रेस के MP हैं वो कबूल कर रहे हैं, उसके जो नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए घुसपैठियों की चर्चा भी शुरू होती है। आपने जो बात मुझसे पिछली डिबेट में कही थी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न अब ये है कि 65 लाख वोटर हटा दिए गए बिहार के चुनाव से। अब वो 65 लाख लोग जो हैं वो बिहार चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इन 65 लाख लोगों की लिस्ट कहीं अपडेट करना, किसी वेबसाइट पर डालना और ये बताना कि इन 65 लाख लोगों में किसका नाम है, और ये बताना कि ये फला व्यक्ति का नाम अगर हटाया गया है तो क्यों हटाया गया, क्या इसकी मौत हो गई, क्या ये राज्य से बाहर चला गया, क्या इसने 2 जगह पर अपना नाम रजिस्टर करवा रखा था, 2 जगह से वोटर कार्ड ले रखा था, इसे पब्लिक करने के लिए तो चुनाव आयोग तैयार नहीं था। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा कि आप वेबसाइट पर डालिए और 65 लाख लोगों के नाम के सामने ये बताइए कि आपने इनका नाम क्यों काटा। विपक्ष कह रहा है यहीं पर तो संदेह है, यहीं तो चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। नहीं, विश्वसनीयता, देखिए कुछ ऐसी बातें थी जो चुनाव आयोग ड्यू टू द नेशनल अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, जिसके कारण जो NSA इसमें इन्वॉल्व था और उसको नहीं चाहते थे बहुत सारे लोगों का नाम जो है उसको हाईलाइट किया जाए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो है ये पूर्ण रूपेण जो है क्लियर कट जो है, आप वेबसाइट जाइए इलेक्शन कमीशन .in.SIR कुछ है, आप देख लीजिए जाकर, वहां पर बिल्कुल साफ जो है, अगर आप इम्यूनरेशन फॉर्म में अपना नाम डालेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स है,
और अपना तो आपके अगर आपकी पहले से नाम थी और आप एलिजिबल घोषित कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिया गया है आपका नाम, तो बगल में रिमार्क्स जो है एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ आ रहा है कि व्हाई योर नेम हैज बीन डिलीटेड और व्हाई योर नेम हैज बीन एडेड, दोनों का आ रहा है, पक्ष का आ रहा है, डिलीशन का भी आ रहा है और एडिशन का भी आ रहा है। तो इस बात में अब वो बहस खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। मेरा मेरा एक आखिरी तो प्रश्न ये है कि एलिगेशन आखिरी बार एसआईआर 2002 से 2004 के बीच में हुआ था। जिन लोगों का नाम वहां पर जी आ गया लास्ट उनको तो वापस डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है। और अब ये कहा जा रहा है कि करीब ये जो 12 राज्यों में एसआईआर हो भी रहा है वहां पर 90% लोगों को तो कोई डॉक्यूमेंट दिखाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका या उनके माता पिता का नाम उस एसआईआर वाली लिस्ट में था। उनको तो मान ही लिया गया नागरिक, उनको तो मान ही लिया गया वोटर। बचे 10% लोगों को देना है अपना डॉक्यूमेंट। ठीक बात है ये, 90% को तो कुछ देने ही नहीं। बिहार में भी आधे से ज्यादा लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना था। नहीं, अब देखिए एक प्रश्न बात ये है, यहाँ मैं नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम आखिरी एसआईआर को बिल्कुल ठीक समझकर चल रहे हैं, वो बेंचमार्क मानकर चल रहे हैं? उस समय भी तो घुसपैठिए थे, उस समय भी तो अयोग्य वोटर थे, उस समय भी तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हो गई हो एसआईआर में। हम क्यों उसे बिल्कुल सही मानकर चल रहे हैं? नहीं, एक जो है आपको डेडलाइन तो कहीं से खींचना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई गलत आदमी 2003 के पहले से अपना नाम लिस्टेड कर लिया है, हाँ, ठीक है ना, तो वो जो एनआरसी जो फिर प्रक्रिया तो होगी ही, तो एनआरसी में जब उनका डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाएगा तो वहां पर वो फिर गलत साबित हो सकते हैं। मतलब अभी जो अभी हमको हाँ, घुसपैठिए नहीं पता चलेंगे, घुसपैठिए हमें एनआरसी के माध्यम से ही पता चलेंगे। राइट, वेरी राइट, एसआईआर का काम यस, घुसपैठिए पता लगाना है ही नहीं। ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं है, बयानबाजी है, नहीं, ये सिर्फ बिल्कुल चुनावी सही आपने बयानबाजी है। इसका एसआईआर से कोई लेना हाँ, देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कुछ ध्रुव कुमार लेना